हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडे एंड वर्क वीज़ा का लॉटरी सिस्टम स्टार्ट किया है। तो उस लॉटरी वीज़ा के लिए आपको ड्रॉ में अपना नाम डालना होगा। उस नाम को डालने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, ईमेल आईडी, पासपोर्ट और आपको पैन कार्ड चाहिए। तो उसकी हेल्प से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी अप्लाई करना। आप रजिस्ट्रेशन जरूर करो, उस ड्रॉ में अपना नाम डालो। क्या पता किसका ड्रॉ आ जाए, तो इसका रैंडम ड्रॉ निकलेंगे, किसी का भी नाम आ सकता है उसमें, तो उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो बताता हूँ आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत ईजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में गूगल खोलना है। गूगल खोल के आपको ये सर्च करना है ऑस्ट्रेलिया एमी अकाउंट। अगर आपको लिंक चाहिए डायरेक्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। मैं वहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, तो आप लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पहला लिंक जो मिलेगा, सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया एमी अकाउंट वाला, तो आपको वो लिंक ओपन करना है। स्पेशली ध्यान रखना, फेक लिंक भी हो सकते हैं। वहाँ पे जो लिंक होगा, जो online.emi.gov.au वाला, वही लिंक ओपन करना है आपको। तो उस लिंक को ओपन करके आपको आपके सामने फर्दर ये वेबसाइट खुल जाएगी। जब ये वेबसाइट खुलेगी तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है नहीं यहाँ पे, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो जब आप क्रिएट अकाउंट करोगे तो अभी आपको ईमेल आईडी भरनी है। तो ईमेल आईडी आपको मेन ईमेल आईडी भरनी है, जिस पे ये आपको कांटेक्ट कर सकें। जैसे आपका कोई फर्दर अपडेट होगा कुछ भी, तो वहीं पे ईमेल आएगा। तो सब ध्यान रखना, तो मेन ईमेल आईडी हो, कोई भी ऐसे ही मत भर देना। तो ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद हम करेंगे सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो चलो अभी आप वो कोड फिल कर दो यहाँ पे, जो आपको अपनी ईमेल पे आया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर दिया कोड मैंने अपना। तो हम फर्दर जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है कि विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस डू यू नीड, सो इट्स अ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना, आपने इंडिविजुअल करना है खुद के लिए, क्योंकि आप एजेंट के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो खुद के लिए कर रहे हो, इंडिविजुअल करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है, का गिवन नेम, आपका फ़ोन नंबर। तो ध्यान रखना, आपका फैमिली नेम आपका सरनेम होगा, और आपका गिवन नेम जो पासपोर्ट पे दिया होगा वही डिटेल भरनी है। यहाँ पे ध्यान से मैच करके भरना है। तो हाँ, किसी को कोई डाउट होता है कि मेरे पास सारा गिवन में लिखा है, तो मैं क्या करूँ, उस केस में आपको क्या करना है, आपको सारा नेम अपना फैमिली नेम में भर देना है। जैसे कुछ भी नाम होगा आपका, जैसे संजय शर्मा, तो आपको संजय शर्मा पूरा का पूरा आपका फैमिली नेम में भरना है। मतलब फैमिली नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्राइमरी है, गिवन नेम सेकेंडरी है। तो फैमिली नेम खाली मत छोड़ना अपना। फैमिली नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है, तो फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर एक ही है, तो आप मोबाइल नंबर छोड़ सकते हो, फ़ोन नंबर फिल करना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही हमें मिलेगा अगला टैब। तो अगले टैब पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़र नेम जो आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी होगा, और आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अच्छे से क्रिएट करना कि आपको याद रहे हो। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करने होंगे। जो भी आप क्वेश्चन चूज़ करोगे उनके आंसर ध्यान में रखना। बाद में वो आंसर वेरीफाई करके आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है कभी भी, ठीक है। आप ओपन करोगे, रीओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज़ कर लो, और अब मैं ये चूज़ कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चूज़ करने हैं। चूज़ करने के बाद आंसर चूज़ करना है। आंसर चूज़ करने के बाद आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। वो एक्सेप्ट करके, आई एम नॉट रोबोट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है आपको। तो नेक्स्ट करके हम देखेंगे आगे क्या आता है। तो अभी नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बोल रहा है कि मल्टी ऑथेंटिकेटर अकाउंट क्रिएट करो। तो मल्टी ऑथेंटिकेटर के लिए आपको क्या करना है, आपको एक डाउनलोड करनी है ऐप। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर कर सकते हो, गूगल ऑथेंटिकेटर कर सकते हो। तो जैसे आपने गूगल ऑथेंटिकेटर कर लिया, सपोज कोई भी कर सकते हो, तो उसके बाद आपको चूज़ करना है यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव एन ऑथेंटिकेटर ऐप। तो वो चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके तो भी ये बोल रहे हैं कि मतलब इस गाइडलाइन को फॉलो करके आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके आपकी ऑथेंटिकेशन ऐप के ऊपर प्लस का बटन बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, बोलते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ इन्होंने आपको एक क्यूआर कोड दिया है, तो इस क्यूआर कोड को आपने स्कैन करना है। वो कैसे करोगे, आप ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर प्लस पे क्लिक करो कि स्कैन की ऑप्शन आएगी, क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करना है, और आपका अकाउंट डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि 6 डिजिट का कोड ब्रो। तो वो कोड कहाँ पे आया होगा, वो ऑथेंटिकेटर ऐप के आपको शो कर रहा होगा 6 डिजिट का कोड। वो कोड यहाँ पे फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करके यहाँ पे आ गया हमारे पास, ने बोल दिया लॉगिन सक्सेसफुल। तो इसका मतलब क्या है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद ये बेसिक चीज़ें दी हैं जो मतलब आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपका मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जो लॉटरी वीज़ा के लिए आपने अपना ड्रॉ डालना है। तो जैसे आप अपना न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो उसके बाद हम जाके अपना लॉटरी वीज़ा डालने के लिए हम चूज़ करेंगे यहाँ पे वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वीज़ा होगा वो होगा 462। तो रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा 462, उस पर क्लिक करेंगे। उसको चूज़ करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपने ये एक्नॉलेज करनी है सारी ऑप्शन। तो आई हैव रेड, आई कंसेंट, आई अंडरस्टैंड, आई हैव रेड,
ये सारी आपको एग्री करनी पड़ेगी, आपकी डिटेल बननी पड़ेगी, फैमिली नेम, आपका गिवन नेम, आपका सेक्स बनना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आगे जाके आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे कर लो फिल, कोई भी चूज़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है मतलब। तो उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर बनना है। पासपोर्ट नंबर बनने के बाद आपको कंट्री ऑफ पासपोर्ट बनना है, जो कि मैं इंडिया समझ रहा हूँ तो इंडिया ही हो गया। तो डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी बनना है। तो जो मेन चीज़ है नेशनल आईडी नंबर, तो नेशनल आईडी नंबर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो विजिट अवर हेल्प पेज पे जाके। और वैसे पैन नंबर ही ये मांग रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड का नंबर बनना है यहाँ पे। अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो बनवाओ, वो 2 घंटे में बन जाता है। पैन कार्ड बना के उसका पैन नंबर बनना है यहाँ पे। तो पैन नंबर बनने के बाद को अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है। तो डिक्लेरेशन देने के लिए आपको ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, आई बिलीव, सबको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करके आप अपनी सारी डिटेल वेरीफाई कर लो। अगर कुछ चेंज करना है तो अभी चेंज कर सकते हो, बाद में चेंज नहीं होगा। तो उसको रिव्यू करने के बाद आप चेंज सारी अपनी डिटेल चेक कर लो। तो उसके बाद चेक करने के बाद अपनी डिटेल आप इसको सबमिट कर सकते हो। जब आप इसको पे एंड सबमिट करने के क्लिक करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा इसके 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो 25 और प्लस कुछ सरचार्ज होते हैं इसके, वो हम पे करेंगे अभी। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी है। तो डिटेल फिल करने के बाद हम पेमेंट करेंगे। तो $25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है इसकी, और थोड़े से सरचार्ज होंगे। तो हम लोग कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग ये फिल कर देंगे डिटेल सारी। यहाँ पे पेमेंट आपको डन कर देनी है। तो पेमेंट डन करने के बाद आपको पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपको ये पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ईमेल पे एक लेटर आएगा। वो लेटर लिखा होगा जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और आपको इन्फॉर्म किया होगा कि जैसे ही आपका अगर ड्रॉ में नाम आता है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के थ्रू। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशन, यू अप्लाइड। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़ा जल्दी मिले। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।